ऋतु फागुन निय रानी कोई पिया से मिलावे। ऋतु फागुन निय रानी कोई पिया से मिलावे। सोई सुंदर जाके पिए को ध्यान है, सोई पिया के मन मानी। खेलत फागे अंग नहीं मोड़े, सतगुरु से लेपटानी कोई पिया से मिलावे। ऋतु फागुन निय रानी कोई पिया से मिलावे। एक एक सखिया खेल घर पहुँची, एक एक सखी खेल घर पहुँची। एक एक कुल रुझानी कोई पिया से मिलावे। एक एक नाम बिना बहकानी, एक एक नाम बिना बहकानी। हो रही है चातानी कोई पिया से। ऋतु फागुन निय रानी कोई पिया से मिलावे। पिया को रूप कहाँ लग बरनो, पिया को रूप कहाँ लग बरनो। रूप ही माही समानी कोई पिया से मिलावे। सो रंग रंग सकल छवि छाके, सो रंग रंग छवि छाके। तन मन सभी भुलानी कोई पिया से मिलावे। ऋतु फागुन निय रानी कोई पिया से मिलावे। यो मत जाने आही रे फाग है, यो मत जाने याही रे फाग है। यह है अकथ कहानी कोई पिया से मिलावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। या गति बेर ले जानी कोई पिया से मिलावे। ऋतु फागुन निय रानी कोई पिया से मिलावे। पिया से मिलावे कोई पिया से, पिया से मिलावे कोई पिया से मिलावे। ऋतु फागुन निय रानी कोई पिया से मिलावे। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? फागुन के महीने जो उत्तर पक्ष में एक त्योहार आता है, वो होता है होली का त्योहार। उस होली के त्योहार के बाद में चैत का महीना लगता है, जिसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है, बसंत। इसमें संसारी लोग मोह में क्या हो जाते हैं, मोहोन्माद में पड़ जाते हैं। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी यह कह रहे हैं कि आध्यात्मिक साधना की तरफ मुड़ो,
राग रंग में, भोग वासना में, विषय विकार में पड़े 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 अनादिकाल का समय बीत गया। अनादिकाल का समय, आजकल का नहीं। ये जवानी आज की जवानी, इस जीवन की, इस जन्म की जवानी नहीं, अनादिकाल के समय में तुमने संसार के भोगों को राग रंग में पढ़ करके खूब भोगा, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई, वासना की तृप्ति नहीं हुई, कल्याण नहीं हुआ, तुम्हारा सुख शांति नहीं मिली, दुख दूर नहीं हुए। संसार के जितने भी दुख हैं, जितने भी विकार हैं, झंझटें हैं, जो भी हमारे मन में पीड़ा या उद्वेग या शांति की अनुभूति होती है, ये केवल और केवल राग रंग के कारण से होती, विषय वासना के कारण से होती है। इसलिए साहिब कह रहे हैं, ऋतु फागुन नियरानी, अर्थात मानव जीवन मिला है, मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षं इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम हैं, पाए सुयोग न कोय। मनुष्य का जीवन मिला, मानुष तन और सदगुरु मिलन, सदगुरु मिल गए, संत मिल गए, सत्संग मिल गया, साधना की सारी योग्यताएं मिल गईं, मानव जीवन मिला हुआ है। और मोक्ष की इच्छा यदि जग रही है, थोड़ा भी मन में विचार आता है कि कल्याण करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ध्यान चिंतन समाधि का लाभ लेना चाहिए, तो इस इच्छा को दबाना नहीं चाहिए, इस इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए। क्योंकि किसी किसी शुद्ध व्यक्ति के जीवन में ये संस्कार जागृत होते हैं। तो यहाँ पर साहिब यही कह रहे हैं कि फागुन आ गया, अर्थात फाग खेलना, राग रंग का त्योहार, इसको त्यागो। ये कौन सा फाग खेलना है? आपको भक्ति के रंग में रंगना है, ज्ञान के रंग में रंगना है, सेवा स्वाध्याय साधना के रंग में रंगना है। यदि एक बार इसमें रंग गए तो हमारा आपका सारा ऐसा रंग चढ़ेगा ये कि फिर ये उतरने वाला नहीं है। श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, एक भजन है ना, अनूप जलोटा जी ने गाया है बहुत बढ़िया से इसको। और इसमें भी हम गाते हैं, सुनते हैं हमारे सिद्धांत में भी कि हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा इस रंग में जब तू रंग चढ़ाए। भक्ति पर से गाना है कि हमें भक्ति का रंग चढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर साधना का रंग, भक्ति का रंग, साधना करने योग सर्वोत्तम अवसर क्या है? जवानी का। जवानी को पा करके हमको खुरापात में नहीं पड़ना चाहिए, विषय विकार। आदमी जवानी की उन्माद में ऐसे ऐसे कर्म करता है कि बुढ़ापे में खूब रोता है, पश्चाताप करता है, दुखी होता है और दुख पाता है, खूब दुख पाता है। और पश्चाताप इस चीज का करता है कि काश जवानी में हमने गलत काम, बुरे काम ना किए होते। लेकिन अब तो समय बीत पुनि का पछताने, और का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय बीत जाने पर केवल पश्चाताप हाथ लगेगा। आप और हम अपने कर्मों को सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि समय जीवन में एक बार मिलता है। टाइम इज मनी। समय से बड़ा और महत्वपूर्ण इस संसार में कुछ भी नहीं है। इस समय में हमें अपने आत्म कल्याण का और समाज की सेवा का कार्य करना चाहिए। लोग धन का, अपने तन का और मन का कैसे परोपकार में सफल और सार्थक बनाते हैं। लोगों को देखोगे आप तो पता भी नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति इतना दान कर सकता है, इतना पुण्य कर सकता है, इतना परमार्थ कर सकता है, इतनी सेवा कर सकता है। तो देखने में बड़ा दुबला पतला, बड़ा कमजोर है, कैसे इतनी सेवा करेगा? वैसे ऐसी सेवा, इतने बूढ़ा हो गया कैसे सेवा करेगा? बूढ़े लोग, कमजोर लोग, बीमार लोग भी सेवा कर लेते हैं। स्वस्थ शरीर के लोग सेवा नहीं कर पाते। एक कमजोर व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति सोचता है काश मेरा भी ऐसा स्वस्थ शरीर होता, मैं ऐसा जवान होता, मैं ऐसा बलवान होता तो मैं इनकी ये सेवा
दम से कर देता, एक काम कर देता। लेकिन स्वस्थ आदमी आलसी पड़ा बैठा रहता, कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, ऋतु फागुन नियर आने कोई पिया से मिलावे। पिया से कैसे मिलोगे? श्रृंगार करना पड़ता है ना पिया से मिलने के लिए। शादी विवाह हो रहा देखते नहीं हो, दुल्हन कितना पहले से तैयारी करती, दूल्हा तैयारी करता है कि शादी होना है, बड़ा श्रृंगार करते हैं, फिर मेकअप वेकअप वगैरह सब क्या क्या, कितने हजार पैसा, कैसे कैसे ज्वेलरी पहनते हैं, कैसे कैसे लहंगा चुनरी साड़ी सब पहनते हैं, और बड़ा श्रृंगार के साथ, बड़े ताम झाम के साथ दोनों का विवाह होता है। तो यहाँ पर हमें आपको सबको श्रृंगार करना होगा। भक्ति का श्रृंगार, ज्ञान का श्रृंगार, विवेक विचार का श्रृंगार, सद्गुणों का श्रृंगार, सद आचरण का श्रृंगार, सद्भावना का श्रृंगार। सद्गुण आदि जीवन में नहीं धारण करेंगे तो पिया मिलने वाले हमारे अंदर ही बैठे हैं, लेकिन वो मिलने वाले नहीं है। तो कोई पिया से मिलावे। सदगुरु यही तो कह रहे हैं कि भाई सद्गुणों को आचरण करो, सत्कर्म करो, अपनी बुद्धि को दुर्बुद्धि नहीं सद्बुद्धि बनाओ, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, तभी तो जीवन में अच्छे काम कर पाओगे। सोई सुंदर जाके पिए को ध्यान है, सोई पिया के मन मानी कोई पिया से मिलावे। कल्याणकारी मनोवृत्ति कहती है कि साधना करने योग्य सर्वोत्तम जवानी अवस्था आ गई। सोई सुंदर जाके पिए को ध्यान है, सोई पिया के मन मानी। आदमी क्या कर रहा है? मनोवृत्ति को विषय विकारों में लीन कर दिया है। मनोवृत्ति, मन में सदैव विकारी भाव आ रहे हैं, अच्छे विचार आ ही नहीं रहे। राग के, द्वेष के, लड़ाई झगड़े के, छल के, कपट के, दंभ के, पाखंड के, ईर्षा के, कैसे कैसे विचार आ रहा है मन में। ये मनोवृत्ति में यही विचार, वृत्त यानी गोलाकार, घूम घूम के यही विचार आ रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ कह रहे हैं, सोई सुंदर जाके पिए को ध्यान है। आत्मा का ध्यान कैसा है? उसमें इस प्रकार के विकार नहीं है। लेकिन भोग वासना के या संसार की धन दौलत के, संपत्ति के, विषय विकार के आप विकार बनाओगे, चिंतन करोगे, भोग करोगे, तो आपके मनोवृत्ति में अच्छे विचार नहीं आएंगे। कहाँ आएंगे अच्छे विचार? लेकिन आप अपने पिया के बारे में सोचोगे, आत्मदेव के बारे में सोचोगे, आत्मचिंतन करोगे, तो वहाँ दया का भाव आएगा, क्षमा का भाव आएगा, करुणा का भाव आएगा, सहनशीलता का भाव आएगा, विवेक विचार का भाव आएगा, सद्गुण सदाचरण का भाव आएगा, दान धर्म परोपकार का भाव आएगा। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हे मनोवृत्ति, तू अपने पिया से मिलने के लिए सद्गुणों का श्रृंगार कर ले। यदि सद्गुणों का श्रृंगार नहीं किया, ये जवानी में सर्वोत्तम समय क्या है? जवानी, स्वस्थ अवस्था। अब कोई योग्य यथार्थ सद्गुरु हमें मिल जाए जो आत्मदेव पति से हमें मिला दे। वह सुंदरी एवं पवित्र मनोवृत्ति है जो आत्मदेव पति के चिंतन में, ध्यान में लीन होती है। उस सुंदर स्त्री के लक्षण क्या होते हैं? पतिव्रता स्त्री के लक्षण क्या होते हैं? सुहागिन स्त्री के लक्षण क्या होते हैं? धर्म पत्नी के लक्षण क्या होते हैं? जो अपने पति का हमेशा ध्यान करे, चिंतन करे, उसकी सेवा करे, उसका सहयोग करे, उसके प्रेम में लीन रहे, फिर किसी के बारे में वो सोचे भी ना। तो यहाँ पर हम सबको भी यही कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब जी कि अपने आत्मदेव रूपी पति का चिंतन करो, ध्यान करो, और दूसरी चर्चा और दूसरी वार्ता और दूसरा विचार जीवन में नहीं होना चाहिए। तभी हम अपने पति की प्रिय हो सकते हैं। ध्यान लीन मनोवृत्ति से चेतन पुरुष को परमानंद मिलता है। चेतन पुरुष हमारा मन
विषय विकारों में डूबा है, इसलिए आत्मदेव का चिंतन नहीं करता और आत्मदेव मनोवृत्ति आत्मदेव में लीन नहीं होती, इसलिए जीवन में शांति नहीं मिलती है। तो जीवन में शांति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मनोवृत्ति को आत्मा में लीन करना पड़ेगा। और आत्मा में लीन मनोवृत्ति कब होगी? जब हमारी मनोवृत्ति में किसी प्रकार का कोई विकार न हो। यदि हमारी मनोवृत्ति मैली है, गंदी है, विषय विकारों में डूबी है, तो वो आत्मलीन नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा उसको स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ खेलत फागे अंग नहीं मोड़े, सतगुरु से लिपटानी कोई पिया से मिलावे, ऋतु फागुन नियरानी कोई पिया से मिलावे। खेलत फाग, साधना तो करते हैं, साधना करते हैं। साधक तितिक्षा, उपरति, सम, दम आदि साधनों का जीवन में उपयोग करता है, लेकिन उसे किसी प्रकार का कष्ट महसूस नहीं होता है। अंग नहीं मोड़े, फाग में क्या है? एक दूसरे को मारते हैं, पीटते, उठा के पटक देते हैं, कीचड़ में डुबा देते हैं, यही सब तो करते हैं। पिचकारी मारना, गंदी गंदी गालियों का गीत गाते हैं ना, तो ये सब कुछ नहीं है। अर्थात साधना में कोई खड़ेश्वरी बन जाता है, कोई ऊर्ध्वबाहु बन जाता है, कोई पंचाग्नि तापता है, तो कोई जल शयन करता है, तो कोई व्रत करता है, तो कोई जटा बढ़ाता है, तो कोई मूड़ मुड़वाता है, कितना क्या क्या करता है, परिक्रमा करता है, तीर्थाटन करता है, क्या क्या कर रहा है। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। दम यानी इंद्रियों को दमन पूर्वक, बल पूर्वक विषय विकारों से रोको। खाने की इच्छा हो रही है, बीड़ी पीने की इच्छा हो रही, शराब पीने की, मदिरा पान, मांस भक्षण, या जो जो तुम्हारे जीवन में जुआ है, सट्टा है, व्यभिचार है, छल कपट है, 10 दोष बताती हूँ ना मैं। चोरी, हिंसा, व्यभिचार तन का दोष, गाली निंदा झूठ वचन का दोष, ईर्षा राग द्वेष छल कपट आदि मन के दोष, इनको त्यागो, इसमें दमन करो, यानी जबरदस्ती बलपूर्वक कि ये चीज नहीं सोचना, ये चीज नहीं करना है। यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपने आत्मदेव के साथ सुखी नहीं हो सकता, उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता, अमृत को प्राप्त नहीं कर सकता, दुखों से मुक्त नहीं हो सकता, आवागमन के चक्र से छूट नहीं सकता हूँ। इसलिए मुझे बलपूर्वक दमन करना है। और समन क्या करना है? समन कैसा, क्या कहलाता है? समन कहलाता है समझदारी पूर्वक मन को रोक लेना। समझदारी ये कहती है कि बार बार तो देख लिए, खा के, सुन के, सूंघ के, भोग के, छू के, चख के, सब कुछ करके देख लिए, लेकिन शांति नहीं मिली। ये शरीर तो गंदा है, 10वें द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो। ये जवानी सदैव रहने वाली नहीं, एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे। ये शासन स्वामित्व एक जैसा थोड़ी रहेगा, कल को हम क्या हो जाएंगे? असहाय हो जाएंगे, पर आश्रय जिसको कहते हैं, दूसरे पर आधारित हो जाएंगे। इसलिए हमें जब दूसरों पर आधारित होना है तो अपने घर परिवार के लोगों से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, पड़ोसी से किसी प्रकार का बैर विरोध नहीं करना है, और धन संपत्ति का, शरीर का, जवानी का दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना है। कोई गलत काम नहीं करना, अच्छे काम करो। आज समय मिला है, जैसे आषाढ़ का चूका किसान और डार का चूका बंदर कहते हैं, तो ऐसे ही हमें जवानी में साधना कर लेनी चाहिए, सत्कर्म कर लेने चाहिए। किसी प्रकार से अब चूक नहीं करना है, भूल नहीं करना है, अपराध नहीं करना है। कबीर साहिब जी कहते, मानुष जन्म चुका हूँ अपराधी। यदि तुम मानव जीवन को पाकर अच्छा काम नहीं कर पाए, अपने बुढ़ापे की व्यवस्था नहीं कर पाए, मानव जीवन में आकर अन्य खानियों में भटकना पड़ता है, ऐसे कर्म बिगड़ जाते हैं।
यदि ये व्यवस्था नहीं कर पाए कि कर्म ना बिगड़े, अन्न खाने में नहीं जाना है, भोग भूमिका में नहीं जाना है, तो क्या हो गया, तुम अपराधी हो, तुम्हें दंड मिलेगा, नाना खानियों में जा कर के दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, ठंडी गर्मी भूख प्यास को सहना ही पड़ेगा। मच्छर काटेंगे तो बस पूंछ कान हिलाओगे, और वो भी पूरे शरीर की मच्छर नहीं भगा पाओगे। नाली के कीड़े बन जाओगे तो कोई नाली से निकाल भी देगा तो कूद के उसी में जाओगे जहाँ पर गंदगी है। सुअर बन जाओगे तो क्या खाओगे, भिष्ठा खाओगे और गंदगी गटर में मुंह डुबाओगे। और वहीं कोल्ड रेस्ट हाउस है वो तो सुअर का, वहीं जा कर के लोटो पोटो पूरे बदन में गंदगी लपेट करके घूमोगे और लोग तुम्हें छीछी छीछी करेंगे। सुअर को कोई अच्छा थोड़ी मानता है, लेकिन आदमी ऐसा सुअर हो गया कि सुअर को मार के खा जाता है, तो कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई मन में समन समता समझदारी आ जाती है, और मन को समझदारी पूर्वक रोक लेना है। समन तितिक्षा, ठंडी गर्मी भूख प्यास, अनुकूलता प्रतिकूलता, निंदा अपमान, किसी ने कुछ गाली दे दी, किसी ने कटु कह दिया, कुछ भी हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर दिया, हम सह लेते हैं, हम उसका प्रत्युत्तर नहीं देते। घर में झगड़ा क्यों बढ़ता है, दोनों तरफ से जब विवाद होता है तब लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। एक ने कहा, एक चुप रहा, एक आग बना एक पानी बन गया तो आग भभकेगी नहीं, पानी आग को बुझाती है, लेकिन एक आग बनता है दूसरा पेट्रोल बन जाता है, तो घर में झगड़ा भारी, फिर भारी झगड़ा बाहर भी होता है और भीतर भी होता है। तो फिर झगड़ा में क्या होता है, सर्वनाश हो रहा है ना झगड़ा, देख रहे हो लोग कितने परेशान, दूसरे देश के लोग भी परेशान, और जिस देश में झगड़ा हो रहा वहाँ की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अपने अंदर जब झगड़ा होता है तो खुद भी परेशान और दूसरे को भी हम परेशान करते हैं। तो इसलिए तितिक्षा को अपनाओ और उपरति एकदम उपेक्षा पूर्वक रहो, उपराम रहो, कहीं चिपको मत, यहाँ रहने के लिए नहीं आए हो। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं, और झगड़ा लड़ाई किससे करूं, क्योंकि हम सब किराएदार हैं, हम सब किराएदार हैं, यहाँ रहने स्थायी मुकाम नहीं है। हम जगत मुसाफिर खाना है, हम क्या है, मुसाफिर हैं, कुछ दिन के लिए समय मिला है, चांस मिला है। जैसे यात्रा करते हैं तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो किसी किसी के साथ हम बहुत सुंदर व्यवहार कर देते हैं, उनकी ज़रूरत की पूर्ति कर देते हैं, बैठा लेते हैं। बड़े कष्ट में अभी हम ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, या किसी यात्रा में हैं और सीट नहीं मिल रही, मान लो किसी कारण से लोग रिजर्वेशन नहीं कर पाते, या कोई भी समस्या, एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, तो आप उसको बिठा लीजिए थोड़े समय के लिए, आप थोड़ा कष्ट सह लीजिए। अपनों के लिए आप कितना कष्ट सहते हैं, लेकिन यदि कोई अपना नहीं है फिर भी उसे अपना बना करके आप थोड़ा सा कष्ट सह लेते हैं, तो वो व्यक्ति हमेशा आपको याद करता है और बड़ी दुआएं देता है। ये कर्म की खेती है, यहाँ किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, दुआ लेनी चाहिए। और जिसके पास दुआओं की दौलत है वो संसार में सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति है। तो इसलिए सबकी दुआएं ले लीजिए, सहिष्णुता अपनाइए, वैराग्यवान सदगुरु के चरणों में लिपट करके रहिए, उनका आश्रय ना छोड़िए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, एक एक सखियाँ खिल घर पहुँची, एक एक कुल रुझानी कोई पिया से मिलावे, एक एक नाम बिना बहकानी, हो रही है चातानी कोई पिया से मिलावे। किसी साधक की मनोवृत्ति क्या होती है, सत्संग में लीन होकर साधना में तत्पर हो जाती है। किसी साधक की सत्संग में तत्पर हो जाती है, साधना
करने के लिए वो तत्पर हो जाती है। सत्संग में ऐसा लीन हो जाता है आदमी, ऐसा वो स्वाद से सुनता है कि सत्संग उसके अंदर समा जाता है और साधना में वो लग जाता है। और किसी किसी की मलिन मनोवृत्ति होने से वो कुल कुटुंब के मोह में ही पड़ा रहता है आदमी। एक एक सखियां खेल घर पहुंची। कोई तो ऐसा होता है कि वो सत्संग में ऐसा लीन हो जाता है, साधना में ऐसे लग जाता है कि अपने आत्मदेव अपने स्वरूप स्थिति में लीन हो जाता है, पहुंच जाता है। एक एक कुल अरुझानी, कोई कुल में, परिवार में, धन में, संपत्ति में ऐसा उलझा है कि उसे सत्संग की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। एक एक नाम बिना बहकानी हो रही है तानी, संसार में उलझ जाता। किसी किसी की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि आत्मज्ञान के बिना भटक जाती है, उसके जीवन में तनाव बना रहता है, क्या करूं और क्या ना करूं। फिर मतपंथ संप्रदायों का भी तनाव होता है, कौन की बात माने और कौन की बात ना माने। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, भैया विवेक की बात मानो, विवेक से जो तुमको सही समझ में आए, जो 2 और 2 4 होते हैं उसकी बात मान लो। विवेक ये कहता है कि 2 और 2 4 होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा गुरु का है या धर्म ग्रंथ का है या भगवान का नाम लेकर के बताया जाए कि नहीं 2 और 2 5 भी होते हैं, तो इस बात को ना मानो। कर्मों को कोई नहीं काट पाया है, कर्मों के भोग को राम ने, कृष्ण ने, इस संसार के सभी महापुरुषों ने भोगा है। यहाँ कोई भगवान बन कर के नहीं आता है या भगवान आकाश पाताल से उतरते नहीं हैं। अपने कर्मों से ही हम भगवान और शैतान दोनों बनते हैं। इसलिए कर्म ही प्रधान है अपने जीवन में। कर्म हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, कोई हमसे करवाता नहीं है। अच्छा करना है तो हम अच्छा करते हैं। और अच्छा कैसे करते हैं? जब अच्छी संगत होती है, अच्छा साहित्य होता है, अच्छा साथी मिलेगा, अच्छा साहित्य होगा, अच्छे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, अच्छी बात सुनोगे पढ़ोगे, तभी तो बुद्धि अच्छी बनेगी और फिर अच्छे कार्य करोगे, नहीं तो भटक जाओगे। इसलिए कितने लोग तो भटकते रहते हैं, उनके जीवन में तनाव बना रहता है। मतपंथ संप्रदायों में भी आदमी उलझ जाता है, वहाँ पर भी ऐसी ऐसी बातें बताने वाले धर्मगुरु बैठे हुए हैं जो अपने आप से अलग बता देते हैं। पूजा से, पाठ से, व्रत से, उपवास से, नदियों में नहाने से, दान पुण्य करने से, कथा भागवत सुनने से, सत्संग में जाने से पाप कट जाएंगे, ऐसा बता देते हैं। तो आदमी पाप नहीं छोड़ते, पाप करते रहते हैं और सत्संग करते रहते हैं। एक तरफ 4 रोटी खा सकते थे, उसमें तुम्हारा पाचन बढ़िया रहता था। आपकी आंत कहती है, प्रकृति कहती है 4 रोटी खाओ स्वस्थ रहोगे, लेकिन आप प्रलोभन में पड़ के 6 रोटी 8 रोटी खा रहे हो। इधर हाजमोला भी धीरे धीरे हाजमोला खाते जाते हो और 8 रोटी भी खाते जाते हो। पेट बिगड़ते 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 एक दिन शरीर बीमार हो जाता है। फिर आपका ना हाजमोला काम आता है, ना कोई दवाई, कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाता। तो यहाँ मैं ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि पाप करना छोड़िए, गलत कर्म करना छोड़िए, अपराध करना छोड़िए, नशा व्यसन करना छोड़िए, दुर्गुण दुराचरण दुर्व्यवहार करना छोड़िए, दुष्कर्म करना छोड़िए। यदि नहीं छोड़ते हो तो ये व्रत उपवास नदी नर्मदा कोई तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पाप तुमने किया तो भोगोगे भी तुम, कोई दूसरा काटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, पिए को रूप कहाँ लगे बरनो, रूप ही माही समानी कोई पियासो मिलावे, सो रंग रंग सकल छवि छाके, तन मन सभी भुलानी कोई पियासे मिलावे, ऋतु फागुन नियरानी कोई पियासे मिलावे। मनोवृत्ति कह रही है कि आत्मपति का स्वरूप कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। मेरा आत्म स्वरूप कैसा है
उसका वर्णन इस वाणी से, इस जुबान से नहीं किया जा सकता है। वह तो शाश्वत है, शुद्ध है, आप्त काम है, पूर्ण काम है, सदैव एक रस रहने वाला है, अजर अमर अखंड है, अविनाशी है। उसके समान इस संसार में दूसरा कुछ है ही नहीं। तो मैं किसकी उपमा दूं, कैसे बताऊं? वहाँ इस जुबान से उसकी विशेषता नहीं बताई जा सकती है। बस हमें यही चाहिए कि सब तरफ से सिमट कर अपने स्वरूप में लीन हो जाए। अब बताएं क्या हम उसी में लीन हो गए? बता नहीं सकते हैं। रूप ही माँ ही समानी, कहाँ तक उसका वर्णन करूं? मैं उसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं उसमें लीन हो गई। अब मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। सो रंग रंग सकल छवि छाके, तन मन सभी भुलानी। में तन को, मन को, सबको भुला गई। मुझे अब अपने तन मन की सुध नहीं है। अपने आप में इस प्रकार से मैं अपने आत्मज्ञान में उसके रंग में रंग गई कि न शरीर की सुध, न मन की सुध, न संसार की सुध, सब कुछ को भूल करके मैं तो पूर्ण आध्यात्मिक होली और बसंत के सौंदर्य में मस्त हो गई। इस प्रकार से कोई होता है मस्त। पति और पत्नी में कुछ समय के लिए मस्त हो पाओगे, बच्चे भी कुछ समय के लिए तुम्हारे छोटे रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, मन का करने लगते हैं, आपके अनुसार नहीं चलते, फिर बच्चों में ही उलझ उलझ के आदमी दुखी रहता है। बच्चों से, पति से, पत्नी से, एक दूसरे से हम लोग बड़े परेशान रहते, बड़ी शिकायत होती, बड़ा दुख होता है। लेकिन आत्मदेव में लीन होने वाले के जीवन में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। वो तो फिर उसको भूल करके, उसको छोड़ करके एक मिनट भी जीना नहीं चाहता, सब समय उसी में लीन। ये संसार बने बिगड़े, जन्मे मरे, उसको कोई मतलब नहीं रहता है। शरीर से भी कोई मतलब नहीं रहता है। जीवन जीते जीते ही ये शरीर से उसको अनासक्ति हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण महापुरुष हमें देते रहते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? हमको अपने आत्मलीन मनोवृत्ति को आत्मलीन करना चाहिए। यूं मत जान या ही रे फाग है, ये फाग नहीं है, ये मत जानो। सतगुरु कबीर साहिब, मैं फाग नहीं गा रहा हूँ। फागुन के महीने में फाग के माध्यम से, ये त्योहार के माध्यम से मैं आपको आध्यात्मिक फाग, आध्यात्मिक रंग गुलाल की ओर ले जा रहा हूँ। ऐसी रंग गुलाल की जो जीवन में छूटे ना, ऐसा हर्षोल्लास जो जीवन में कभी खत्म ना हो। यह है कथ कहानी कोई पिया से मिलावे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या गति बेर ले जानी कोई पिया से मिलावे, ऋतु फागुन निय रानी कोई पिया से मिलावे। हे लोगों, इसको साधारण फाग या होली मत समझ लेना, साहब सावधान कर रहा है। यह तो मन और इंद्रियों के आयाम से ऊपर उठकर स्वरूपलीन आत्मलीन का अखंड आनंद है। जो स्वरूपलीन हो जाता है, आत्मलीन हो जाता है, उसके आनंद का वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं है। वो तो गूंगा गुड़ खाए और स्वयं ही आनंद ले, दूसरे को बता नहीं सकता है। जो वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। कबीर साहिब जी कहते, हे भाई सुनो, इस आत्मलीन होली का एवं बसंत के आनंद का अनुभव तो केवल हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। कोई बिरले बिरले जानते हैं इस स्थिति को, इस अवस्था को कोई बिरले बिरले ही जान सकते हैं, सभी के बस की बात नहीं है। तो हम ऐसे सौभाग्यशाली बने, सुभागे बने। सुभागे के ही कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। सदगुरु कबीर साहिब जी बीचक में कहते हैं, हे सौभाग्यशाली, किस प्रलोभन में तू पड़ा, तुच्छ भोगों में तू अपने आत्म स्थिति को भूल रहा है। कबीर साहब परम वैरागवान संत थे, साथ साथ बड़े लोक चतुर थे। उन्होंने कहरा, बसंत, होली, चाचर, हिंडोला, बेली, बिरहुली आदि अनेक लोकगीतों को
अपनी रचना में आध्यात्मिक ढंग से प्रो करके लोगों को अध्यात्म की ओर प्रेरित किया है। तो आज का भजन सदगुरु कबीर साहिब जी हमें इसीलिए कह रहे हैं कि राग रंग से ऊपर उठिए, ये तुच्छ भोगों को त्यागिए जिनमें क्षणिक सुख है और दुख आदि से अंत तक भरा हुआ है। आप ऐसे सुख का आस्वादन करिए, ये मानव जीवन में कर सकते हैं जो कभी आपसे बिछुड़ता आपका कल्याण कर देता है, मोक्ष आवागमन से दुखों से निर्वृत्त कर देता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी के इस पद को मैंने आज बहुत जल्दी आपको सुनाने का प्रयास किया, क्योंकि आज मुझे निकलना है प्रोग्राम में, 4-5 प्रोग्राम हैं। तो लोगों को ये लग सकता है कि इतना जल्दी क्या है, बहुत जल्दी आज साहब बोल रहे हैं, लेकिन कुछ भक्त आ जाते हैं तो उनको सुनाना भी जरूरी था। आइए हम सभी लोग अपने आत्म कल्याण में संलग्न होकर के साधना करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं। साधना करके अपना खुद तो सुखी हो ही, दूसरों को भी सुख देने का हम पुण्य का कार्य करें। यही मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। जब हम स्वयं सुखी होते हैं तो हम दूसरों को भी सुखी करते हैं। तो सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, सबका कल्याण हो। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद सब खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, मर्म न जानत के वह तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता की करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब